एआई आ नहीं रहा है। एआई पहले से ही यहाँ है और कहते हैं कि अगले 5 सालों में ये चुपचाप लाखों नौकरियों को खत्म कर देगा। आज की हमारी बातचीत इसी एक लाइन की गहराई में जाने के लिए है। हमारे पास मंथन टॉक्स के कुछ बहुत ही सीधे और बेबाक नोट्स हैं जो इस एआई के तूफान की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को कुरेद कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी नौकरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और कौन सी नई पैदा होंगी। बिल्कुल, और इस बदलते दौर में टिके रहने के लिए क्या करना जरूरी है। आज की इस पूरी बातचीत का बस एक ही मिशन है। मिशन ये है कि जब इंसान और मशीनें एक साथ खड़ी होंगी तो कौन ऊपर उठेगा और कौन हमेशा के लिए पीछे रह जाएगा। यही सवाल है। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। इन नोट्स में एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सी? एआई पिछले सिर्फ 2 सालों में इतना आगे बढ़ गया है जितना इंटरनेट को बढ़ने में 20 साल लगे थे। 20 साल? ये रफ्तार इस सामान्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो एक लहर है जो हर इंडस्ट्री को, हर नौकरी को अपनी चपेट में लेने वाली है। सही बात है। और अब ये सिर्फ छोटे मोटे काम नहीं कर रहा। देखिए, स्रोत की लिस्ट देखिए कि एआई आज क्या क्या कर सकता है। ये लिख सकता है, डिजाइन बना सकता है, एडिटिंग कर सकता है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर कोड कर सकता है, बड़े बड़े कानूनी दस्तावेजों का विश्लेषण कर सकता है, यहाँ तक कि असली दिखने वाली वीडियो और इंसानी आवाज भी। और सबसे बड़ी बात, ये अब इंसानों के सोचने वाले काम भी कर रहा है, वो काम जिन्हें हम दोहराते रहते हैं। हाँ, और इस बदलाव के पीछे का जो असली कारण है वो सिर्फ रफ्तार नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक बुनियादी बदलाव है जी। इन नोट्स के मुताबिक हम एक ऐसी रेखा पार कर चुके हैं जहां मशीनों को अब हर काम के लिए एक एक निर्देश देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। वो अब खुद सोच सकती हैं, सीख सकती हैं और हालात के हिसाब से खुद को ढाल सकती हैं। मतलब पहले हम मशीन को बताते थे कि ए करो फिर बी करो। बिल्कुल। अब हम मशीन को बताते हैं कि लक्ष्य सी है और वो खुद ही रास्ता ढूंढ लेती है। ओह। और यही वजह है कि इन नोट्स में इस बात पर जोर दिया गया है कि अगले 5 से 7 साल इंसानी इतिहास के सबसे ज्यादा उथल-पुथल भरे साल होंगे। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। नहीं, ये एक पूरी तरह से नया युग शुरू हो रहा है। और जब भी कोई नया युग आता है तो कुछ चीजें पीछे छूट जाती हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों के हिसाब से सबसे पहले जो चीजें पीछे छूटेंगी वो हैं कुछ खास तरह की नौकरियां। ये सुनना शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन स्रोत की लिस्ट तो यही कहती है। और ये लिस्ट सिर्फ कुछ नौकरियों के कम होने की बात नहीं करती, ये उनके पूरी तरह से गायब हो जाने की बात करती है। हाँ, ये डरावना लगता है। जब मैंने ये लिस्ट देखी तो सच कहूं मुझे थोड़ा झटका लगा। कुछ नौकरियां जिनके बारे में हम सोचते थे कि वो हमेशा रहेंगी, उन पर भी सवाल उठ रहा है। जैसे सबसे पहले है डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। कोई भी काम जिसमें एक जगह से जानकारी लेकर दूसरी जगह डालनी है, वो तो एआई सेकंडों में कर सकता है, हजारों गुना तेजी से और बिना गलती के। स्रोत का कहना है 100% नौकरियां खत्म। 100%। फिर आते हैं कस्टमर सपोर्ट और कॉल सेंटर्स। सोचिए, एक चैटबॉट एक ही समय में 1000 ग्राहकों से बात कर सकता है। और एआई की आवाज अब इतनी असली हो गई है कि फर्क करना भी मुश्किल है। हाँ, यहाँ 70 से 80% नौकरियां जाने का अनुमान है। और ये सिर्फ दोहराए जाने वाले कामों तक सीमित नहीं है, अब तो क्रिएटिव कामों पर भी असर पड़ रहा है। सही कहा, जैसे बेसिक ग्राफिक डिजाइनर्स। हाँ, जिनको लोगो, पोस्टर या सोशल मीडिया पोस्ट बनाने का काम मिलता है। मैंने खुद एक एआई टूल को कमांड दिया, एक टेक कंपनी के लिए नीले रंग का लोगो बनाओ जो भविष्य दिखाए, और उसने कितने दिए? 10 सेकंड में 100 अलग-अलग डिजाइन दे दिए। 10 सेकंड में 100 डिजाइन? अब एक इंसान इसका मुकाबला कैसे करेगा? यही हाल सामान्य कंटेंट राइटर्स का है। ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया कैप्शंस, एआई, ये सब बहुत तेजी से और लगभग मुफ्त में लिख सकता है। मतलब क्रिएटिव फील्ड भी सुरक्षित नहीं है। ये तो काफी डरावना है। बेसिक वीडियो एडिटर्स का काम, जैसे वीडियो को काटना या उस पे टेक्स्ट जोड़ना, वो भी अब एआई कर सकता है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इन नोट्स में कुछ और पेशों पर भी रोशनी डाली गई है जो शायद सीधे तौर पर नजर ना आए। जैसे कि लो लेवल अकाउंटेंट्स, शुरुआती बुक कीपिंग, बिल मिलाना, टैक्स फाइलिंग जैसे काम, ये पूरी तरह से स्वचालित हो जाएंगे। मतलब सिर्फ वो विशेषज्ञ बचेंगे जो बड़े फैसले लेते हैं। बिल्कुल, सिर्फ वो सीए स्तर के विशेषज्ञ जो रणनीति और बड़े वित्तीय फैसले लेते हैं। रिसेप्शनिस्ट और फ्रंट डेस्क स्टाफ की जगह अब कियोस्क, एआई असिस्टेंट और चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक ले रही है। हाँ, ये तो मैंने देखा है होटलों में। आप किसी होटल में जाते हैं और मशीन पर चेक इन कर लेते हैं, किसी इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ती। और रिसर्चर्स के बारे में क्या वो भी खतरे में है?
कम कौशल वाले रिसर्चर्स। हाँ, इन नोट्स में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्या? AI 500 पेज की एक भारी भरकम रिपोर्ट सिर्फ 8 सेकंड में पढ़ सकता है और उसका सार बता सकता है। 8 सेकंड में? हाँ, इंसान की रफ्तार अब पुरानी पड़ चुकी है। इन सब में एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। क्या पैटर्न है? कोई भी काम जो दोहराया जाने वाला है, एक तय प्रक्रिया पर आधारित है और जिसमें गहरी विशेषज्ञता या भावनात्मक समझ की जरूरत नहीं है, वो स्वचालित हो रहा है। स्रोत साफ कहता है कि इन क्षेत्रों में बने रहने का एक ही तरीका है, अपने काम को एक ऊंचे स्तर पर ले जाना। मतलब सिर्फ लिखना नहीं, कहानी सुनाना। सही, सिर्फ डिजाइन बनाना नहीं, ब्रांड की पहचान बनाना। बिल्कुल, सिर्फ डेटा देना नहीं, उस डेटा से गहरी समझ निकालना। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो रहा है, खेल बस बदल रहा है। हाँ, पुराने दरवाजे बंद हो रहे हैं तो नए खुल भी रहे हैं। स्रोत ये भी कहता है कि AI जितनी नौकरियां खत्म करेगा, उतनी या शायद उससे भी ज्यादा नई नौकरियां पैदा भी करेगा। तो ये एक विनाश नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। बिल्कुल, जैसे जब कारें आईं तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले बेरोजगार हुए, लेकिन फिर ड्राइवर, मैकेनिक, सड़क बनाने वालों की एक पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी हो गई। तो चलिए अब उन करियर्स पर नजर डालते हैं जिनमें इन नोट्स के अनुसार जबरदस्त उछाल आएगा। हाँ, ये दिलचस्प होगा। सबसे पहले और सबसे जरूरी हैं AI ऑपरेटर्स। हाँ, ये वो लोग हैं जो AI टूल्स, प्रॉम्प्ट्स और मॉडल्स का इस्तेमाल करना जानते हैं। ये एक बिल्कुल नया हुनर है। हर कंपनी को, चाहे वो मार्केटिंग में हो या फाइनेंस में, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो AI से सही काम करवा सके। और इसी से जुड़ा है डेटा और AI स्पेशलिस्ट का क्षेत्र, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, AI ट्रेनर्स, डेटा क्लीनअप एक्सपर्ट, AI पॉलिसी राइटर्स। हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर वो है जो AI को सही सवाल पूछकर उससे बेहतरीन जवाब निकलवाता है। AI ट्रेनर वो है जो AI मॉडल को और बेहतर बनाने के लिए सिखाता है। इन नोट्स में से नई सोने की दौड़ कहा गया है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जैसे 1850s के दशक में लोग सोना खोजने कैलिफोर्निया भागे थे, वैसे ही आज लोग इन नई AI नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं। एक और क्षेत्र जिसमें जबरदस्त मांग बढ़ेगी वो है साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकर्स। जाहिर है, जैसे जैसे AI बढ़ेगा, AI से होने वाले साइबर अपराध भी बढ़ेंगे। हैकिंग अब दो देशों के बीच एक नई तरह की जंग बन चुकी है। और इससे बचाने वाले योद्धाओं की जरूरत तो हमेशा रहेगी। बिल्कुल। लेकिन इन सब तकनीकी नौकरियों के अलावा एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह से इंसानी है और जिसकी मांग बढ़ने वाली है। कौन सा? वो है मानसिक स्वास्थ्य। अच्छा। इन नोट्स में एक बहुत गहरी बात लिखी है। AI सिखा सकता है, लेकिन किसी के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। AI सलाह दे सकता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत नहीं दे सकता। टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ेगी, अकेलापन और तनाव भी बढ़ेगा। और इंसानों को संभालने के लिए हमेशा इंसानों की ही जरूरत होगी। ये बात तो 100% सही है। हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये नए अवसर दो मुख्य श्रेणियों में बंट रहे हैं। कौन सी दो श्रेणियां? एक तरफ वो नौकरियां हैं जो सीधे AI को मैनेज करती हैं, और दूसरी तरफ वो नौकरियां हैं जहां ऐसे इंसानी कौशल की जरूरत है जिनकी नकल AI नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल सही समझा। जैसे क्रिएटर्स और कहानीकार, पॉडकास्टिंग, यूट्यूब, फिल्में। AI एक कहानी लिख सकता है, लेकिन क्या वो अपने अनुभव से, अपनी भावनाओं से उसे सुना सकता है? नहीं। स्रोत कहता है कि भविष्य में भावना सबसे दुर्लभ और कीमती कौशल होगा। भावना। इसी तरह हाई ग्रेड टेक्नीशियन जैसे रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, मशीन रिपेयर और ड्रोन ऑपरेटर्स, इनकी बहुत मांग होगी क्योंकि किसी को तो इन मशीनों को संभालना होगा। हाँ, ये तो है। इलाज का फैसला और मरीज से जुड़ाव वो इंसान ही बनाए रखेगा। और अंत में सबसे जरूरी हैं फैसले लेने वाले, लीडर्स, रणनीतिकार और गंभीर विचारक। मतलब AI जानकारी देगा। हाँ, AI हजारों रिपोर्टों से जानकारी निकाल कर दे सकता है, लेकिन उस जानकारी के आधार पर कंपनी को किस दिशा में ले जाना है, ये फैसला एक इंसान ही करेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बदलाव के लिए खुद को तैयार कैसे किया जाए। ये सबसे जरूरी सवाल है। खुशी की बात यह है कि स्रोत ने इसके लिए एक बहुत ही साफ गाइड दी है। इसमें बने रहने के लिए 3 जरूरी कौशल बताए गए हैं। पहला कौशल है AI टूल्स सीखें, और यहाँ कोडिंग सीखने की बात नहीं हो रही। नहीं, कोडिंग नहीं, बल्कि ChatGPT, मिडजर्नी, AI वीडियो एडिटर्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल करने की बात हो रही है। हाँ, और इन नोट्स में एक बहुत ही दमदार लाइन लिखी है। कौन सी? AI आपकी जगह नहीं लेगा। AI का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आपकी जगह लेगा। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब हर किसी के काम में एक नया AI लेयर जुड़ गया है। बिल्कुल। सोचिए, 2 ग्राफिक डिजाइनर हैं,
दोनों ही बहुत क्रिएटिव हैं, लेकिन एक मिड जर्नी और डैली जैसे टूल्स का मास्टर है और दूसरा नहीं। अब क्लाइंट को 10 कॉन्सेप्ट चाहिए तो पहला डिजाइनर 1 घंटे में दे देगा, जबकि दूसरे को शायद पूरा हफ्ता लग जाए। कंपटीशन तो वही खत्म हो गया। हाँ, ये अब सिर्फ स्किल की बात नहीं, स्पीड और स्केल की भी बात है। कंपनियां अब सिर्फ मेहनती कर्मचारी नहीं चाहती, वे एआई सुपर यूजर्स चाहती हैं। ठीक है, ये तो हुआ पहला कौशल। दूसरा क्या है? दूसरा कौशल जो उतना ही महत्वपूर्ण है वो है एक विशेषज्ञ बने, सामान्य नहीं। एक स्पेशलिस्ट बने। हाँ, स्रोत ये बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि सामान्य या औसत दर्जे के कौशल को स्वचालित करना बहुत आसान है, इसलिए सामान्य ज्ञान अब उतना कीमती नहीं रहा। किसी एक खास क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता वही भविष्य में आपको बचाएगी। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। इन नोट्स में कुछ बहुत शक्तिशाली उदाहरण दिए गए हैं। जैसे एक सामान्य कंटेंट राइटर जो किसी भी विषय पर 500 शब्द लिख सकता है, खत्म। लेकिन एक कहानी पर आधारित स्क्रिप्ट राइटर जो दर्शकों को रुला या हंसा सकता है, सोना। वाओ। एक और उदाहरण, एक सामान्य ग्राफिक डिजाइनर जो लोगो बनाता है, खत्म। लेकिन एक ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर जो एक ब्रांड की पूरी कहानी, उसके रंग, उसकी आवाज तय करता है, सोना। मतलब साफ है, सतही जानकारी की अब कोई कीमत नहीं होगी, गहराई ही सब कुछ है। आपको अपने क्षेत्र का मास्टर बनना होगा। और तीसरा और अंतिम कौशल, जिसे स्रोत सबसे बड़ा इंसानी कौशल कहता है, वो है कम्युनिकेशन, यानी संवाद करना सीखें। हाँ, क्योंकि जो लोग स्पष्ट रूप से, आत्मविश्वास के साथ और भावनात्मक रूप से अपनी बात रख सकते हैं, वे हमेशा मशीनों को हरा देंगे। हमेशा। मशीनें डेटा प्रोसेस कर सकती हैं, वे एक शानदार प्रेजेंटेशन बना सकती हैं, लेकिन वे एक कमरे में बैठे लोगों को प्रेरित नहीं कर सकती। वे एक टीम को एक मुश्किल प्रोजेक्ट के लिए एक साथ नहीं ला सकती। वे किसी नाराज ग्राहक का भरोसा नहीं जीत सकती। ये तो बिल्कुल सही बात है, मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था। एक एआई रिपोर्ट दे सकता है, लेकिन उस रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक मुश्किल फैसले के लिए राजी करना, ये काम तो एक लीडर ही कर सकता है। हाँ। वही तो। स्रोत के अनुसार ये एक ऐसा कौशल है जो अमरता के बराबर है, क्योंकि इसकी जरूरत हमेशा हर दौर में रहेगी। ये इंसानों को जोड़ने का कौशल है। और मशीनें कभी भी इंसानों को उस स्तर पर नहीं जोड़ पाएंगी। तो आज की चर्चा का सार यही है, ये एआई से डरने के बारे में नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल करने के बारे में है। सही। भविष्य उन लोगों का है जिन्हें इन नोट्स में एआई संवर्धित इंसान कहा गया है। एआई ऑगमेंटेड ह्यूमंस। हाँ, यानी वो लोग जो अडेप्टेबल हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो तेजी से नई चीजें सीखते हैं और जो भावनात्मक रूप से मजबूत हैं। स्रोत के अंतिम चेतावनी बहुत सीधी है, अपग्रेड करें या गायब हो जाएं। केवल यही 2 विकल्प हैं। हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं जहां इंसान और मशीनें एक साथ खड़ी हैं। कुछ आगे बढ़ेंगे और कई पीछे रह जाएंगे। सवाल ये है कि कोई किस तरफ होगा। इन नोट्स में श्रोताओं से एक सवाल पूछा गया है कि आपके हिसाब से अगली नौकरी कौन सी होगी जिसे एआई बदलेगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, है। लेकिन अगर हम इसे एक और दृष्टिकोण से देखें तो एक और गहरा सवाल सामने आता है। क्या? ये पूरी चर्चा सिर्फ नौकरियों के आने जाने के बारे में नहीं है। ये असल में इस बारे में है कि जब मशीनें हमारे बहुत सारे सोचने और करने वाले काम कर सकती हैं, तो आने वाले दशक में एक इंसान होने का असली मतलब क्या होगा? हमारा मूल्य, हमारी कीमत कैसे तय की जाएगी? सोचने वाली बात यह है कि जब सोचने का काम मशीनें करने लगेंगी, तो हम इंसानों के लिए सबसे जरूरी काम क्या बचेगा? शायद वो होगा महसूस करना, जुड़ना और दिशा देना। और शायद यही वो चीज है जो हमें हमेशा मशीनों से अलग और जरूरी बनाए रखेगी।